नमस्कार दोस्तों, प्रथम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। 27 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आने वाले जो 20 दिन हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन 20 दिनों में रिवीजन के साथ ही साथ MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उन सब के इम्पोर्टेंट MCQs के वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर करने के लिए आप हमारे फ्री टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रथम एकेडमी ऐप पर उपलब्ध है। आने वाले हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने पेड टेस्ट और फ्री टेस्ट रखे हैं, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं या डायरेक्टली प्ले स्टोर से प्रथम एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज MCQ फ्री में इस ऐप पर उपलब्ध होंगे। तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए हमारे प्रथम एकेडमी का एंड्रॉयड ऐप। अगर आप iOS या फिर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप अपने लैपटॉप में भी या अपने iOS में भी हमारे टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है A 2 अक्टूबर 1973, B 2 अक्टूबर 1974, C 2 अक्टूबर 1975, D 2 अक्टूबर 1976। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा C 2 अक्टूबर 1975। एकीकृत बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से की गई थी। ध्यान रखिए कि मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तो 1978 में इसे बंद कर दिया गया था और फिर इसे 10वें पंचवर्षीय योजना में पुनः चालू किया गया। आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो ध्यान रखिए, एकीकृत बाल विकास परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से की गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शंस हैं A पूरक भोजन, B टीकाकरण, C बच्चों को मुफ्त किताबें एवं स्कूल ड्रेस का वितरण, D 3 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। ICDS योजना के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें है पूरक भोजन, टीकाकरण और 3 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। इस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल ड्रेस का वितरण नहीं किया जाता। तो ICDS योजना के तहत कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C बच्चों को मुफ्त किताबें एवं स्कूल ड्रेस का वितरण। थर्ड क्वेश्चन है, ICDS का पूर्ण रूप है? ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, B है इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, C है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और D है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना ICDS, इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर C इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, हिंदी में एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं A 3 मार्च, B 5 मार्च, C 8 मार्च और D है 28 मार्च। करेक्ट ऑप्शन होगा C 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र नहीं है? ऑप्शंस हैं A किशोरी बालिकाएं, B 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, C 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और D शासकीय सेवाओं में कार्यरत महिला कर्मचारी। तो एकीकृत बाल विकास के लिए जो लाभार्थी हैं उनमें हैं किशोरी बालिकाएं, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो A, B और C ये तीनों इसके लाभार्थी होते हैं, लेकिन शासकीय सेवाओं में जो कार्यरत महिला कर्मचारी होते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा D शासकीय सेवाओं में कार्यरत महिला कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत सम्मिलित सेवाएं हैं। ऑप्शन A है स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण, B पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, C शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और D उपरोक्त सभी।
ICDS योजना के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? उनमें से स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ये तीनों सेवाएं सम्मिलित हैं। अतः इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकीकृत बाल विकास परियोजना स्वीकृति के मापदंड हैं। ऑप्शंस हैं, ए, शहरी परियोजना की स्वीकृति के लिए 1 लाख की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी, ग्रामीण परियोजना की स्वीकृति विकास खंड की जनसंख्या 2 लाख से अधिक होने पर 1 से अधिक परियोजना स्वीकृत किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए एवं बी दोनों सही हैं। शहरी परियोजना की स्वीकृति के लिए 1 लाख की जनसंख्या का होना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर ग्रामीण परियोजना की बात करें तो इसकी स्वीकृति के लिए विकास खंड की जनसंख्या यदि 2 लाख से अधिक है तो उसमें 1 से अधिक परियोजना स्वीकृत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला उत्थान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाने वाला मिनी माता पुरस्कार वर्ष 2022 में किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं, ए, बिन्नी बाई, ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला, सी, कल्पना देशमुख, डी, इनमें से कोई नहीं। तो महिला उत्थान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में जो मिनी माता पुरस्कार दिया जाता है वो 2022 में डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को दिया गया था। बिन्नी बाई इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। मिनी माता पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो 2001 से हुआ था। तो 2001 में सबसे पहले जो यह जो पुरस्कार मिला था वो बिन्नी बाई को मिला था और 2022 का पुरस्कार मिला है डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को। कल्पना देशमुख जी को 2021 में मिला था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शंस हैं, आशा कार्यकर्ता, विलेज हेल्थ गाइड, उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो ICDS योजना के जो मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक हैं वे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं, 14.87 करोड़, 14.47 करोड़, 15.87 करोड़, 15.47 करोड़। अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो भारत में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चों की जनसंख्या थी वो थी 15.87 करोड़। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 15.87 करोड़। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजना की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं, 220, 240, 250, 270। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ICDS की 220 परियोजनाएं अभी संचालित हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, ए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना, बी, बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, सी, मृत्यु दर, रुग्णता एवं कुपोषण को कम करना, डी, उपरोक्त सभी। तो एकीकृत बाल विकास की जो योजना है उसके मुख्य उद्देश्य में ये तीनों ही शामिल हैं। 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना, बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, मृत्यु दर, रुग्णता और कुपोषण को कम करना, ये सभी उद्देश्य ICDS के अंतर्गत आते हैं। तो अतः करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, ए, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बी, बच्चों की देखभाल हेतु माताओं को शिक्षित करना, सी, बच्चों में मानसिक विकास का आधार विकसित करना, डी, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। समेकित बाल विकास योजना का जो उद्देश्य है उनमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना भी है, बच्चों की देखभाल के लिए माताओं को प्रशिक्षित करना है और बच्चों में जो मानसिक विकास का नींव है उसे विकसित करना है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। सही उत्तर होगा डी, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शंस हैं, ए, 0 से 6 वर्ष,
बी 3 से 6 वर्ष, सी 1 से 5 वर्ष, डी 2 से 6 वर्ष। इस योजना के अंतर्गत जो स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है उसके लिए बच्चों का उम्र होना चाहिए 3 से 6 वर्ष। अतः इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा बी 3 से 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो जाता है। अतः उससे पहले तो जाहिर सी बात है 0 वर्ष या 1 वर्ष के बच्चे को तो शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि 2 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 3 साल से 6 साल है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 3 से 6 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं उसका कूट नीचे ऑप्शन के रूप में दिया गया है, उसे पहचानना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई थी। सेकेंड पॉइंट है संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है। इन चारों पॉइंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई थी, ये पॉइंट तो सही है। संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है, सेकेंड नंबर पॉइंट भी सही है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, ये पॉइंट भी सही है। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। इसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ए में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा किस आयु वर्ग के महिलाओं को दी जाती है? ऑप्शंस हैं 12 से 18 वर्ष, 15 से 40 वर्ष, 15 से 45 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। तो इस योजना के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य की जो शिक्षा है वो 15 से 45 वर्ष आयु के जो महिलाएं हैं उन्हें दी जाती है। अतः करेक्ट ऑप्शन होगा सी 15 से 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। मतलब 2 अक्टूबर 1975 को जब ICDS योजना शुरू हुई थी तो ये कितने विकास खंडों और कितने आंगनवाड़ी केंद्रों से चालू हुई थी? ऑप्शंस हैं 33 विकास खंड एवं 4,991 आंगनवाड़ी केंद्रों में, 23 विकास खंड एवं 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों में, 33 विकास खंड एवं 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों में, 23 विकास खंड एवं 4,791 आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो जब ये 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ था तो ये 33 विकास खंड और 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों से स्टार्ट हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा एवं प्रोटीन देने की बात कही गई है? ऑप्शंस हैं ए 500 कैलोरी ऊर्जा, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, बी 500 कैलोरी ऊर्जा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, सी 600 कैलोरी ऊर्जा, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, डी 600 कैलोरी ऊर्जा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। तो इस योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रतिदिन 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन साल के 300 दिन देने की बात कही गई थी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी 500 कैलोरी ऊर्जा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ICDS के अंतर्गत माताओं को कितनी कैलोरी ऊर्जा तथा कितने ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है? आपके ऑप्शन सेम वही रहेंगे। तो ICDS योजना में माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई थी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के हितग्राही कौन हैं? ऑप्शंस हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, दोनों या सभी वरिष्ठ नागरिक। तो इस योजना के जो हितग्राही हैं उनमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी आते हैं एवं गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं भी आती हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए एवं बी दोनों। इन 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ऐसे ही MCQ आप टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारे प्रथम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या प्ले स्टोर में जाकर प्रथम एकेडमी ऐप सर्च कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।